हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम न्यू कंटेंट जो हमारा वेब का टॉपिक था उसमें हम आगे बढ़ते हुए हमारा जो न्यू टॉपिक है उसमें बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वेव्स की। पहला इसमें अगर वेव की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें हम तो साइकिल या उसको बोल सकते हैं ऑसिलेशन। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस फिगर में क्या हो रहा है। यहाँ पे जो आपका ये हमारा जो वेव बन रहा है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्रेस्ट है हमारा, ये क्रेस्ट है और नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो साइकिल या ऑसिलेशन क्या होता है, तो अगर साइकिल जैसे कि क्रस्ट और ट्रफ दोनों को मिला दें तो एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे एक क्रस्ट और ये हमारा ट्रफ, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला दे तो हमारा क्या होता है, साइकिल, या उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। और ये इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, यहाँ पे अगर क्रेस्ट की बात करें तो 180 और यहाँ ट्रफ की बात करें तो 180, दोनों को 180 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री का यहाँ पे एंगल क्रिएट होता है। तो ये हमारा होता है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन पूछा जाए तो ट्रफ प्लस क्रेस्ट, तो दोनों का जो सम होता है वही हमारा क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी आती है वेव की वो होती है आवर्तकाल, मतलब टाइम पीरियड। तो जितना भी टाइम एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब आपने अभी पढ़ा कि क्रेस्ट और ट्रफ का जो सम होगा, ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ का जो सम होगा वही हमारा ऑसिलेशन या साइकिल होगा। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वही हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। इसकी जो यूनिट होती है वो सेकंड में होती है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को देखिए बहुत सारे उसके जो सिंबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, एफ होता है, एन होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है न्यू। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हम जानेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल इन अ 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होगी उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकेंड से ज़्यादा न एक सेकेंड से कम, तो एक सेकेंड की ही बात हम कर रहे हैं। तो एक सेकेंड में जितनी भी साइकिल कंप्लीट हो गई वही हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कही जाएगी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे जनरली। तो न्यू इज इक्वल टू 1/T। तो 1/T क्या हो गया, हमारा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज या पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी की यूनिट। और आप याद करिए कि न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, मतलब आवर्तकाल के टाइम पीरियड के हमारे जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है, ये हमारे थर्ड प्रॉपर्टी थी वेव की। फोर्थ के बारे में बात करते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, आप जानते हो कि जो हमारा क्रेस्ट होता है, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या टू ट्रफ कॉल्ड द वेव लेंथ। और उसको हम लोग मेज़र करते हैं मीटर में। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो वेव लेंथ भी क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हिंदी में आप बोलते हैं आयाम। ठीक है, तो आयाम को समझने के लिए, एम्पलीट्यूड को समझने के लिए हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जो देखो वेव क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये एरो से बनाया है दोनों के बीच का। तो ये ए, और एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे जो आता है वेव, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे -A रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको। उसके बाद आती है वेव वेलोसिटी। ठीक है ना, वेव वेलोसिटी यहाँ पे देखिए, एम्पलीट्यूड को देख लीजिए, ए से रिप्रेजेंट किया गया और इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अब तो वो तो जो प्रॉपर्टीज़ था, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज जो हमारी है वेव की, ये क्लियर हो गई कि वेव की क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी। हम लोग ने ऑसिलेशन पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा। ठीक है, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन,
फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो ये सारी वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यही हमारी वेव की प्रॉपर्टी और यही हमने आज इस वीडियो में समझा। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक कम टाइम में क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसके आगे की टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।